धर्म और आस्था का सफर, शरीर और आत्मा की शुद्धि का मार्ग। ये सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि आत्मिक उत्थान का एक पवित्र साधन है। हिंदू धर्म में धार्मिक पदयात्रा का विशेष महत्व है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पदयात्रा करने की परंपरा कब से और क्यों चली आ रही है? आइए जानते हैं धार्मिक पदयात्रा का रहस्य और उसका महत्व। पदयात्रा की परंपरा और महत्व। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि किसी भी पवित्र स्थल तक पैदल यात्रा करने से न केवल आत्मा शुद्ध होती है बल्कि व्यक्ति को मानसिक शांति और ईश्वरीय आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि और भक्तजन भगवान के धाम तक पदयात्रा किया करते थे ताकि वे अपनी साधना को और अधिक प्रभावी बना सकें। पदयात्रा का आध्यात्मिक लाभ। शास्त्रों में वर्णित है कि जो भी व्यक्ति भगवान शिव, श्री हरि विष्णु और देवी माँ के धामों तक पैदल यात्रा करके पहुँचता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह यात्रा आत्मसंयम, भक्ति और तपस्या का प्रतीक है। पदयात्रा का ज्योतिषीय महत्व। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धार्मिक पदयात्रा करने से व्यक्ति के ग्रह दोष कम होते हैं। विशेष रूप से शनि दोष, साढ़े साती, राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव और मंगल ग्रह से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। साथ ही पितृ दोष से पीड़ित व्यक्तियों के लिए भी धार्मिक पदयात्रा अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। आधुनिक युग में पदयात्रा। आज भी यह परंपरा जीवित है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी ने 140 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की जिसमें वे भजन गाते और भगवान का नाम लेते चल रहे हैं। पदयात्रा के स्वास्थ्य लाभ। पदयात्रा केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं देती बल्कि यह एक बेहतरीन स्वास्थ्य अभ्यास भी है। नियमित पदयात्रा करने से हृदय संबंधी बीमारियां कम होती हैं, शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और मानसिक तनाव दूर होता है। पदयात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, आस्था और साधना का एक पवित्र मार्ग है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है और श्रद्धा भाव से पदयात्रा करता है उसे निश्चित रूप से आध्यात्मिक और भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या आपने कभी पदयात्रा की है? अगर नहीं तो एक बार इस अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव का हिस्सा बनकर देखें। जय श्री राम, जय श्री हरि।